वालेकुम कैंडिडेट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपके जो एफए के एग्ज़ाम्स हैं उनकी जो प्रॉपर तरीके से जो सीबीटी टेस्ट है वो कंटिन्यू है इस टाइम तक। आज आपके साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो है वो मैंने शुरू शेयर करनी है। इसके अलावा जिन बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं वो हो चुके हैं और जिन बच्चों के एग्ज़ाम होने हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे जो उनको मसले मसाइल इस टाइम फेस करने पड़ रहे हैं उनके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा इनका अब रिटन टेस्ट या मेरिट जो है वो कब तक बन पाएगा, इसके ऊपर भी कंप्लीट बात होगी। इसी वीडियो में आपने वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देखते हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी आपको मिल सके। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितने कैंडिडेट्स हैं आप सबको मालूम है कि आपका जो सीबीटी है उसको जो लेने का तरीक़ेकार है, उससे पहले मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। तमाम स्टूडेंट्स की जानिब से एक बात की गई और बहुत ज़्यादा मैसेज पे कहा गया कि सर जो सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, विर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से जो लिया जा रहा है वो 60 में से 80 एमसीक्यूज़ पे डिपेंड करता है। कितने? 80 एमसीक्यूज़ पे जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो भी बच्चा उस एग्ज़ाम को देने जाता है तो वहाँ पे कोई ना कोई इशू जो है उनको फेस करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हुआ कुछ इस तरह से कि विर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है वो सिलेबस अनाउंस किया जाता है, जिसमें जो है वो मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। 45% जिसमें जीके इंक्लूड है, 30% जो है जिसमें इंग्लिश इंक्लूड है, ठीक है, इतना 30%, और 15% जो है वो इसमें मैथ है, ठीक है, और इसके अलावा 5% पाकिस्तान स्टडी है और 5% ही इस्लामिक स्टडी है। ये उनकी जानिब से जो है वो सिलेबस जो है वो अनाउंसमेंट की जाती है। ये सिलेबस कब आता है? 30 जून 2026 को सिलेबस जो है ये अनाउंस कर दिया जाता है। अब इसी दौरान रोल नंबर स्लिप जो है वो अपलोड की जाती है। इसी दौरान क्या की जाती है? अब रोल नंबर स्लिप अनाउंसमेंट कर दी जाती है। कब की जाती है? 3 जुलाई को। और जो टेस्ट स्टार्ट होते हैं उसकी जो एक्चुअल डेट है वो 7 जुलाई है 2026। अच्छा, आप सबको मालूम है कि जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है वो सीबीटी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब तमाम स्टूडेंट्स को इस बात का पता है। अब इसमें मसले मसाइल क्या फेस करने पड़ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस सीबीटी टेस्ट के अंदर जो है 60 मिनट का टाइम है और 60 मिनट के अंदर 80 एमसीक्यूज हैं उन्होंने सॉल्व करने हैं। जो 80 एमसीक्यूज उन्होंने सॉल्व करने हैं वो जो रेशो है इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो रेशो है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बदकिस्मती के साथ इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया जा रहा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स कहा जा सकता है, ठीक है। अब एक बच्चा है वो कहता है कि सर मैं अपना एग्ज़ाम देने गया, जिसका एग्ज़ाम 7 जुलाई को था। उसने कहा कि मेरा जो एग्ज़ाम 7 जुलाई को कंडक्ट किया गया वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से, उसके अंदर ये था कि मेरे टोटल 3 एग्ज़ाम थे। अब 3 एग्ज़ाम में एक का स्केल 5वां था, एक का 9वां स्केल था और एक का स्केल था 11वां। वो कहता है कि सर मेरा जो 5वें स्केल का था वो काफ़ी मुश्किल था, 9वें स्केल का बिल्कुल ईजी था और 11वें स्केल का मुश्किल था। सेम इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 5वें का भी स्केल था टेस्ट, 9वें का भी था और किसी का 3rd स्केल ऑपरेटर का भी था, ठीक है। इसके अलावा इन्हीं सब्जेक्ट्स की मुख्तलिफ कैटेगराइज तरीके से बनाया गया। अब इसमें मसला क्या फेस करना पड़ा स्टूडेंट्स को कि जो पेपर पैटर्न 80 मार्क्स का बताया गया, अब 80 मार्क्स के अंदर क्या होना चाहिए था, इनकी रेशो के मुताबिक इनसे जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाता। बदकिस्मती से हुआ गया कि जो बच्चे पेपर देखे हैं उन्होंने कहा कि सर जिस तरह का इन्होंने टेस्ट बनाया, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डालने का जो इनका तरीक़ेकार है वो ये है कि एक तो इन्होंने 80 मार्क्स का पेपर लेना है। उस 80 मार्क्स के अंदर 3 से 4 सवाल ऐसे होते हैं जो कम्प्रीहेंसिव लेवल के होते हैं, जिनको रीड करके हमें कमेंट्स उसमें अंदर लिखना होता है कि ये आंसर इसका आ सकता है या ये आंसर इसका आ सकता है। इसके अलावा बाकी अगर 75 एमसीक्यूज वो होते हैं जो कि हमने क्लिक करने होते हैं, उनको सेव करना होता है, ठीक है। उनको क्लिक करके हमने सेव करना होता है कि ये राइट आंसर है। अब जो बच्चे तकरीबन कोई साल से मेहनत कर रहा होगा, कोई 6 मंथ से कर रहा होगा, कोई 3 मंथ से कर रहा होगा, कोई 2 वीक से कर रहा होगा और कोई 2 दिन से कर रहा होगा। अब उनमें डिफ्रेंशिएट क्या आ जाता है? जो बच्चे मुसलसल स्ट्रगल कर रहे थे एफआई की एग्जाम्स की, उन्होंने सोचा कि एफआई जो एग्जाम है वो इस पैटर्न से हमसे कनेक्ट करेगा। बदकिस्मती के साथ एफआई ने इस पैटर्न को फॉलो, एफआई कहता हूँ सॉरी से माजरत के साथ, इसमें एफआई का कोई किरदार नहीं है। एफआई का किरदार था आपकी फिजिकल तक, वो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ एफआई को जो इन्होंने एक अच्छे सेंसिबल तरीके से जो है वो टेस्ट लिया फिजिकल। इसमें सारा का सारा मलबा जाता है जो आपसे टेस्ट एजेंसी ले रही है टेस्ट, उसका नाम है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ये सारा का सारा मलबा जो है वो उनके ऊपर जाता है, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने बच्चों की जानिब से कहा गया कि सर इस पैटर्न को जो है वो कंप्लीट तरीके से जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा। ये उन्होंने जो है वो बात की है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ पैटर्न ना फॉलो करने वाले। इसमें से 100% बच्चों में से तकरीबन 35% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सर इस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। बाकी 65% वो बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर इस पैटर्न को फॉलो किया ही नहीं गया।
ठीक है। जो 65% बच्चे हैं वो कहते हैं इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया। अब इसमें हुआ क्या कि हर सब्जेक्ट के अंदर से जो है, फॉर एग्जांपल अगर जीके है तो किसी पेपर के अंदर जीके ज़्यादा डाल देते हैं, किसी के अंदर जो है वो इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादा डाल देते हैं, किसी के अंदर जो है वो मैथ का पोर्शन डाल देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा पेपर भी आ जाता है जिसके अंदर ये जो 5% पाकिस्तान अफेयर इस्लामिक स्टडी, इनका खुद MCQs ही नहीं होता। इनका क्या MCQs नहीं होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कैंडिडेट्स अगर 5% है तो 80 में से इनके अगर आप 5% भी निकालें तो इसके कितने MCQs बनेंगे? मैक्सिमम भी 6-7 MCQs बनते हैं। तो अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद यह है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर कंफ्यूज हैं और जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा ये मुश्किल फेस कर रहे हैं कि सर ये जो चीज़ें हैं ऐसे फील होता है जैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्या है? ये सारे आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आई हैं जो कि हमसे टेस्ट लिया जा रहा है। और कुछ बच्चों की जानिब से ये कहा गया कि सर पेपर इस तरह बनाया गया जैसे कि कोई चैट GPT हो। क्या हो? चैट GPT। अच्छा, ये भी बच्चों की जानिब से जो है वो कहा गया। अच्छा, इस चैट GPT के अलावा और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर टेस्ट तो इतना ईजी है कि मैंने जो है वो 40 मिनट में सॉल्व कर लिया, मैंने जो है वो टेस्ट 40 मिनट में सॉल्व कर लिया। इसके अलावा जो बच्चा वहाँ पे टेस्ट दे रहा है, मतलब कि एक सेंटर के अंदर लेट्स सपोज एक कमरे के अंदर अगर उन्होंने टेस्ट बच्चों से वो कंडक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चों की अगर तादाद 40 या 50 के करीब नहीं बल्कि कोई 30 के करीब है, तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स बैठे होते हैं सबके पास पेपर जो है वो डिफरेंट जाता है, ठीक है। इस बच्चे के पास डिफरेंट है, इसके पास सबके पास डिफरेंट पेपर जो है वो जा रहा है एक रेशो के मुताबिक, ठीक है। और यही तमाम बच्चे कहते हैं कि सर ऐसे फील होता है जैसे पेपर जो है वो कोई चैट GPT से हो, चैट GPT से जो है वो लिया जा रहा हो, ठीक है। किसी के पास तो इंतहाई आसान और किसी के पास इंतहाई मुश्किल, ठीक है। अब इस जीके के अंदर एक चीज़ वो भी वाजे करते हैं कि सर इसमें कंप्यूटर के रेलिवेंट सवाल और करंट अफेयर के रेलिवेंट सवाल भी पूछे जा रहे हैं और इसके अलावा कुछ पेपर में EDS भी आ रहा है, ठीक है। अब सबको इतनी बात बताने का मकसद ये था और आपको इस चीज़ को बताने का मकसद ये था कि आप ऑब्जर्व कीजिएगा अब मैं जो बातें करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी लंबी चौड़ी आपके साथ बात शेयर करने का मकसद ये था कि ये अभी इसी करंट सिचुएशन में हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब कैंडिडेट्स ये बात मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अगर इस सिलेबस को फॉलो नहीं किया जा रहा और इतने मसाइल जो हैं वो उनको फेस करने पड़ रहे हैं, तो सर हम FIA की जो पोस्ट है उसको किस तरह से जो है वो अचीव कर पाएँ, किस तरह से जो है हम इसको क्वालिफाई हो जाए इसके अंदर बआसानी तरीके से और एक सीट को हासिल करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि यार अगर सबसे पहली बात कि अगर बच्चा 1 पेपर की फुल प्रिपरेशन करता है फिर इसको देता है तो वो भी सवाल उठा रहा है, अगर यही बच्चा CSS की तैयारी वाला दे तो वो भी सवाल उठा रहा है। तो इसमें ये चीज़ देखी गई कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से वेटेज रखी गई है सब्जेक्ट की, चले उसके ऊपर हम वक्ती तौर पे बात नहीं करते क्योंकि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चेक करनी होती है चीज़ों की। तो क्या 1 पेपर की तैयारी करने के बाद ये सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं? तो इसका आंसर है 100% यस। अगर आप एक अच्छी तैयारी करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप आसानी तरीके से जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको किसी चीज़ की भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं एक दो चीज़ें आपके साथ और भी वाज़ेह करना चाहता हूँ, इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अब वो तमाम स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स जिनका पेपर हो चुका है और उनके माइंड के अंदर जो सवाल है वो यही है इस टाइम कि सर हमारा मेरिट कितना होगा, क्या हम इसके ऊपर पास हो पाएंगे कि नहीं। इसकी मैं आगे चल के ज़रा बात बताता हूँ। अब जिन बच्चों के पेपर्स होने हैं, जिन बच्चों के एग्जाम्स होने हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि आप उनको क्या ऐसा मेथड इस्तेमाल करें पेपर के दौरान ताकि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो कंडक्ट कर सकें, क्योंकि इसमें कंप्रीहेंसिव पैराग्राफ को रीड करने के लिए भी जो है वो टाइम लगता है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी मैंने बात करनी है। अच्छा देखिए, आपके पास टोटल मिनट है 60-80 आपके पास MCQs हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जिन बच्चों का एग्जाम होना है भाई, आपने सबसे पहले जो MCQs आपको अच्छे से आता है आपने उसको फौरन से पहले क्लिक करना है और उसको सेव करते जाना है, ठीक है। अदरवाइज आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट MCQs पे जाना है। क्या करना है, नेक्स्ट MCQs पे चले जाना है, ठीक है। अब आप देखें कि अगर आपको 80 MCQs में से 50 ऐसे MCQs हैं जो आपको आते हैं, ठीक है, आप उनको कर लें, बाकी 30 MCQs जो है वो बच जाएंगे, आप इसको बाद में करें। और जो कंप्रीहेंसिव वाले जिसको आपने राइट करके लिखना है आंसर की सूरत में, उनको तो आप एंड में करें, उनको क्या करें, एंड में आपने करना है। ये वो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स जिनके अभी एग्जाम होने। अब आप सर पूछेंगे कि सर हमें आप ये बताएं कि फला पोस्ट के लिए कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें से सारा डाटा आ जाएगा। देखें, जो सब्जेक्ट की वेटेज है ना कैंडिडेट्स, वो जो उन्होंने खुद गिवन दी है ऑफिशियल सिलेबस के अंदर, वो आपके सामने है कि वो उस वेटेज को फॉलो नहीं कर रहे। क्या कुछ बच्चे कह रहे हैं 35% फॉलो कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं कर रहे, 65%। अच्छा, अब हो क्या कहा, अब मैं आपको कह दूं कि जी वो वेटेज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप उस तरीके से तैयारी करके जा रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब आपने अल्लाह का नाम लेकर
ठीक है, आपने अपने एग्जाम में चले जाना है। एग्जाम में जाने के बाद आपके पास जो भी पेपर पैटर्न आता है, चाहे उसके अंदर किसी भी सब्जेक्ट की वेटेज जितनी भी है, चाहे वो इसमें इंग्लिश ज़्यादा है, चाहे उसके अंदर जीके ज़्यादा है, चाहे उसके अंदर आईक्यू का पोर्शन ज़्यादा है, आपने इसको अटेम्प्ट करके लाजमी आना है। ठीक है, अब इसमें यह है कि मैं इसमें आपको ये चीज़ 100% क्लियर नहीं कर सकता कि इसके अंदर फलां सब्जेक्ट को आप पढ़ लें तो इंशाल्लाह आप उसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने रखना है। हाँ, ज्यादती मैं कहता हूँ बच्चों के साथ की गई है, वो क्यों की गई है वो मैं एक छोटा सा क्लिप जो है वो एंड में आपको बताऊंगा, उसको आपने लाजमी सुनना है, जिसमें मैं इनकी नाकामियों और आपको बताऊंगा कि किस तरह से अब आप इन मसाइल को जो है वो उजागर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बच्चे जो इनका पेपर होना है, अच्छा अब मेरिट कब तक बनेगा और मेरिट का क्या तरीकेकार है। मेरिट जो है वो आपका जाहिर है 80 MCQs हैं, 80 नंबर के बनते हैं। ठीक है, अब इसमें 20 नंबर का तो आपका फिजिकल आ गया, ठीक है, इसको भी आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है इसमें फिजिकल के मार्क्स काउंट नहीं होने, या तो इसी 20 नंबर को इन्होंने कन्वर्ट कर देना है आपके इंटरव्यू में। क्या करना है इंटरव्यू में, या हो सकता है देखें अब टाइपिंग टेस्ट है उसका भी 20 मार्क्स है, मुझे लगता है इसको भी काउंट नहीं करना। क्यों नहीं करना, ये सिर्फ एलिजिबल क्राइटेरिया है, इसी 20 को इन्होंने इंटरव्यू में काउंट करना है और इसी को 80 MCQs को ही इन्होंने करना है, क्योंकि जिनका फिजिकल है ना पोस्टों पे वो तो कांस्टेबल लेवल की, ASI की और SI की है। ठीक है, बाकी LDC के ऊपर ही एक सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होना है। ठीक है, बाकी जो है जिसमें से असिस्टेंट है, UDC है और स्टेनोटाइपिंग, इनके ऊपर तो होना ही नहीं है टाइपिंग टेस्ट। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ 80 इसके और 20 नंबर जो है वो आपके इंटरव्यू के ही काउंट होंगे, तो 100 मार्क्स जो है वो आपके इसी तरह से बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चा अब इनके रिटर्न पास करेगा नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स के, वो टाइपिंग में जाएगा, टाइपिंग के अंदर से जो रेशो निकलेगी वो डायरेक्ट जाएगी इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, और इसी तरह से सेम इसके तो इन्होंने काउंट ही नहीं करना, एलिजिबल क्राइटेरिया पे जो आगे आगे वो डायरेक्ट चले जाएंगे इंटरव्यू में, वो भी अकॉर्डिंग टू रेशो बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना। अच्छा, अब पिछली दफ़ा क्या हुआ कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से लिस्ट भेजी गई थी उसमें अगर टोटल मार्क्स 60 MCQs थे, तो उसमें से 60 में से जो बच्चे 60 जिन्होंने नंबर लिए थे वो तकरीबन 100 से 150 प्लस बच्चा था। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ वाजे करता हूँ, इसमें ना हर सब्जेक्ट हर पोस्ट की डिफरेंट मेरिट लिस्ट होती है, यानी कि सब इंस्पेक्टर की होगी तो वो अगर उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल पूरे पाकिस्तान से 200 सीटें हैं तो 100 ऐसा बच्चा होगा जिसके 80 में से 80 नंबर होंगे। ठीक है, फिर उसमें से अगला 100 वो बंदा होगा जिसका 1 नंबर कम होगा, यानी कि 79 होगा, और जो बाकी होंगे 78 वाले, 75 वाले, 76 वाले, ये क्या होंगे, ये फेल तस्वर होंगे। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अब वो आपका मेरिट कहाँ किस बेस पे रुकते हैं। ये तो एक मैंने लेट्स पोस्ट किया है ना, ये तो मैंने आपको फर्ज करके बताया और प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने शेयर किया। इसी तरह से हर पोस्ट का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है वो आपको देखने का मिलेगा, और इसका जो रिजल्ट है फाइनल वो आपका 1 मंथ के अंदर जो है वो अनाउंस हो जाएगा। 1 मंथ के अंदर कंप्लीट रिजल्ट जो है वो आपका अनाउंस हो जाएगा, यानी कि अगस्त के एंड में जो है इसका रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है हमेशा। ठीक है, अच्छा अभी किसी का कोई सवाल इसके ऊपर बनता नहीं है, अब ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं कुछ वजूहात जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से बच्चों के साथ, ऐसे मैं समझता हूँ कि मैं अब इनके ऊपर तनकीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहेंगे जी कि यार ये बंदा क्या कहता है। कल मैं लाइव बैठा था, बड़ी बातें की मैंने इनके साथ बैठ, तो मेरा पूरा क्लिप पड़ा है, वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इन्होंने इनकी खामी मैं आपको बताता हूँ। अगर इन्होंने अपना ऑफिशियल सिलेबस जो है वो डिक्लेयर किया था, तो उस कम से कम उस सिलेबस को फॉलो करते, ये लोग क्या करते, उस सिलेबस को फॉलो करते, इन्होंने फॉलो नहीं किया। ठीक है, और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, पेपर चाहे ये बनाते कम से कम 20 पेपर बना देते, उस 20 पेपर को ये ले लेते हैं डिफरेंट शफलिंग करके MCQs, लेकिन इसको नहीं किया गया। हर बच्चे का अपना पेपर अपना कैटेगरी का था, एक दूसरे से MCQs तक भी मैच नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो कि इंसान को भी घुमा के रख देती हैं, वो ये कि इन्होंने कंप्रिहेंसिव वाला जो ऐड किया पोर्शन, जो बच्चों को आता ही नहीं है। मतलब क्या कि पेपर को करने के टोटल 60 मिनट हैं और 80 MCQs हैं। अब कुछ बच्चों को जिनको आते होंगे वो तो फ़ौरन से पहले क्लिक करते जाएंगे, उनको टाइम मैनेज हो जाएगा, और जिनको नहीं आता होगा वो कम से कम अगर 5 भी कंप्रिहेंसिव वाले MCQs आ जाते हैं तो कम से कम 10 मिनट तो इनके ऊपर ही लग जाते हैं, इनकी सिर्फ स्टेटमेंट रीड करने में। तो ये भी ज्यादती है इनकी। ठीक है, अगर इस तरह के सवाल देने थे तो कम से कम भी आप 1.5 घंटा जो है वो टाइम देते बच्चों को 80 MCQs को सॉल्व करने का। ठीक है, तो अभी भी ये कहते हैं कि इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी है, कोई अकाउंटेबिलिटी है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कहाँ पे है, या आपको अगर समझ आती है तो काइंडली मुझे बताइएगा। इन्होंने एक तो प्रॉपर सिलेबस को फॉलो नहीं किया, जिस तरह इन्होंने 45%, 30%, और मैं ये सारी बात ऑलरेडी बता चुका हूँ पीछे, कोई फॉलो नहीं किया। पेपर बनाते 20, उसको आगे शफलिंग कर देते, वो भी इन्होंने नहीं किया। यार 50 बना लेते हैं,
100 बना लेते हैं, उसको शफलिंग करते हैं, नहीं, हर पेपर इनका डिफरेंट है। अब उसके अंदर जो कंप्रीहेंसिव पैराग्राफ है जिसको रीड करके आपने आंसर करना है, उसके अंदर भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, वो भी इनके साथ जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं की गई। अब मोस्टली बच्चे वो यही बात को सोच रहे थे कि सर इन्होंने हमसे जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया है वो सिर्फ इस बात पे किया है कि सारे बच्चे क्या हों, फेल हों और ये अपनी मर्जी से भर्ती करें। मैं आपको एक चीज़ स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स वाजे कर देना चाहता हूँ, ये जो सारा प्रोसीजर आपने देखा है इससे अकाउंटेबिलिटी और जो है वो वाजे ज़रूर होती है, लेकिन इन्होंने एक चीज़ जो है वो मिस्टेक की है, जो इन्होंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस बताया था, कम से कम इनको वो सिलेबस फॉलो करना चाहिए था, 100% फॉलो करना चाहिए था। उससे क्या होता कि बच्चे को पता होता कि मुझसे जीके के अंदर से इतने इतने एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाने हैं और फलां फलां सब्जेक्ट से इतने एमसीक्यूज जो है वो आने हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एक पैटर्न था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, आप तमाम कैंडिडेट्स जो हैं मेल करें, जो बच्चा पेपर दे के आए अगर उसको लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे पेपर के अंदर या तो टफ पेपर था मेरा कांस्टेबल का या फलां था ढिमकान था, इसमें मैं एक चीज़ वाजे करता हूँ आपको साथ, और ये भी आपने उस ईमेल में लाजमी लिखना है कि सची अगर हम कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं तो उसको उसकी मर्जी के मुताबिक उतना आसान पेपर बनाया जाए, अगर वो नाम स्केल का है तो उसको उसकी मर्जी के मुताबिक उतना मुश्किल बनाया जाए। इसी तरह से जिस तरह स्केल बढ़ता जाएगा उसका पैटर्न भी एग्जाम का मुश्किल होता जाए, लेकिन वो भी इसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, आप उनको एक मेल करें वर्चुअल यूनिवर्सिटी को जब आप एग्जाम दे के आ जाएं और उनको बताएं, उनके नोटिस में दें कि सर हमें ये चीज़ जो है वो फॉलो करनी पड़ी। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और वाजे करना चाहता हूँ, इसमें बेसिकली एफआईए का कोई कसूर नहीं है, एफआईए का काम था आपकी फिजिकल और रनिंग का, उन्होंने बहुत अच्छे अंजाम दिया। बाकी जो एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं ये बेसिकली टेस्टिंग एजेंसीज होती हैं, ठीक है, जिस तरह एफपीएससी है, पीपीएससी है, ओटीएस है, एनटीएस है, एसपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के भी, तो ये सारी टेस्टिंग एजेंसीज होती हैं जो आपसे टेस्ट कंडक्ट करती हैं। ठीक है, आप इन तमाम विच यूनिवर्सिटी को तमाम कैंडिडेट्स जो हैं जब अपना एग्जाम देखें उनको मेल करें, जो भी मुश्किलात आपको फेस करना पड़ी हैं आप उनको हर चीज़ के सजेशन भी नीचे लिख के दे सकते हैं कि सर हम ये काम करके आए हैं। इंशाल्लाह किसी का कोई सवाल है वो अपना कमेंट्स में बताए, इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा इसी चैनल के ऊपर जो है मैं 5 पेपर जो है जो इनके हो रहे हैं अभी वो अपलोड करने जा रहा हूँ, आप वो इंशाल्लाह डेली जो है उनको देखें, और मुख्तलिफ जॉब्स और मुख्तलिफ पार्टनर्स में अनाउंस होने जा रही हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।